दोस्तों, अभी दिल्ली एक आंदोलन से पूरी तरह मुक्त भी नहीं हुई थी कि अब एक साथ 3 नए आंदोलनों की अलग अलग तारीखों का ऐलान हो गया है और ये सभी E20 को लेकर है। लेकिन दोस्तों, E20 का मामला पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी के मंत्रालय से जुड़ा है। फैसला भी उसी मंत्रालय ने लिया है। लेकिन आंदोलनकारियों के निशाने पर सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी हैं। अब उनका गुस्सा दिल्ली की सड़कों पर देखने को मिल सकता है और इसका सबसे ज्यादा दबाव किस पर पड़ेगा जानते हैं आप? गृह मंत्री अमित शाह पर, क्योंकि दिल्ली पुलिस उन्हीं के मंत्रालय के अधीन आती है। अभी कुछ ही समय पहले कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन में लाठीचार्ज को लेकर दिल्ली पुलिस की काफी फजीयत हुई थी और अब उसी दौर में एक साथ 3 नए आंदोलनों की आट दिल्ली में सुनाई दे रही है। तो चलिए दोस्तों, आखिर पूरा मामला क्या है आपको विस्तार से बताते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। दोस्तों, कभी लड़ाई सिर्फ पेट्रोल की कीमत को लेकर होती थी, लेकिन अब मामला उससे कहीं आगे बढ़ चुका है। अब बहस इस बात पर होने लगी है कि पेट्रोल में क्या मिलाया जा रहा है। सरकार कह रही है कि E20 भविष्य है, जबकि आम लोग कह रहे हैं कि भविष्य तो ठीक है, लेकिन हमें विकल्प भी दीजिए। कुल मिलाकर दोस्तों, नेता मैदान में हैं, यूनियन सड़क पर उतरने के लिए तैयारी में है, सोशल मीडिया पर हैशटैग दौड़ रहे हैं और आम वाहन मालिक यही सोच रहे हैं कि आखिर उसकी गाड़ी का फैसला कौन करेगा। दोस्तों, कभी पेट्रोल को लेकर सबसे बड़ा सवाल होता था कि आज कितने रुपए बढ़े या घटे, लेकिन अब कहानी पूरी तरह बदल चुकी है। अब बहस इस बात पर नहीं हो रही कि पेट्रोल महंगा है या सस्ता, बल्कि इस बात पर हो रही है कि आपकी गाड़ी के टैंक में आखिर डाला क्या जा रहा है। और उससे भी बड़ा सवाल, क्या आपको अपनी पसंद का पेट्रोल चुनने का अधिकार है या नहीं। यही वजह है कि E20 का मुद्दा अब धीरे धीरे एक तकनीकी बहस से निकलकर राजनीतिक, सामाजिक और जन आंदोलन का रूप लेता दिखाई दे रहा है। पेट्रोल पंप पर शुरू हुई चर्चा अब सोशल मीडिया की टाइमलाइन पार कर चुकी है। अब इसकी गूंज संसद के गलियारों तक सुनाई देने लगी है और इस पूरे घटनाक्रम का सबसे बड़ा मंच बनने जा रहा है देश की राजधानी दिल्ली। दिल्ली में 31 जुलाई से 4 अगस्त के बीच E20 को लेकर एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि लगातार कई बड़े कार्यक्रमों और आंदोलनों की घोषणा हो चुकी है। यानी आने वाले कुछ दिन सिर्फ दिल्ली के ट्रैफिक के लिए ही नहीं, बल्कि सरकार की नीति के लिए भी काफी अहम माने जा रहे हैं, क्योंकि पहली बार E20 को लेकर अलग अलग विचारधारा वाले लोग, अलग अलग संगठन और अलग अलग मंच एक ही मुद्दे पर सरकार से जवाब मांगते दिखाई दे रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि इस बहस में सिर्फ राजनीतिक दल नहीं है, इसमें सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, उद्योगपति भी हैं, टैक्सी यूनियन भी है, यूट्यूबर्स भी हैं और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी हैं। और सबसे बड़ी बात, लाखों आम वाहन मालिक भी हैं, जिनका कहना है कि फैसला सरकार करे, लेकिन असल तो हमारी जेब और हमारी गाड़ी पर पड़ने वाला है, इसलिए हमारी बात भी सुनी जानी चाहिए। इसी माहौल के बीच सामाजिक कार्यकर्ता और उद्योगपति तहसीन पूनावाला ने इस बहस को सड़क तक ले जाने का ऐलान किया है। उन्होंने 31 जुलाई को इंडिया गेट से पार्लियामेंट स्ट्रीट तक एक बड़े कार मार्च की घोषणा की है। उनका कहना है कि मार्च सिर्फ विरोध प्रदर्शन नहीं होगा, बल्कि सरकार के सामने कुछ सीधे सवाल रखने की कोशिश होगी। अपने सोशल मीडिया पोस्ट में तहसीन पूनावाला ने दावा किया कि केंद्रीय सड़क मंत्री नितिन गडकरी ने अदालत में कहा था कि इथेनॉल नीति से उनका सीधा संबंध नहीं है। लेकिन इसके साथ ही पूनावाला ने नितिन गडकरी का एक पुराना वीडियो भी साझा किया, जिसमें गडकरी भविष्य में 15 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल मिलने की संभावना की बात करते दिखाई देते हैं। अब पूनावाला का कहना है कि अगर जनता को इतने बड़े बदलाव का भरोसा दिलाया गया था, तो आज लोगों के मन में जो सवाल उठ रहे हैं उनका जवाब भी सरकार को खुलकर देना चाहिए। आखिर E20 को लेकर सरकार की अंतिम रणनीति क्या है? जिन लोगों के पास पुराने वाहन हैं उनका क्या होगा? क्या सभी उपभोक्ताओं को अपनी पसंद का ईंधन चुनने का विकल्प मिलेगा, और अगर नहीं मिलेगा तो क्यों नहीं मिलेगा? इन्हीं सवालों को लेकर उन्होंने देश भर के वाहन मालिकों से अपील की है कि वो 31 जुलाई को दिल्ली पहुंचे, अपने वाहन के साथ इस कार मार्च का हिस्सा बने और शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात सरकार तक पहुंचाएं।
दूसरी ओर दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी E20 के मुद्दे पर लोगों से एकजुट होने की अपील की है। उन्होंने कहा कि जिस तरह युवाओं की एकजुट आवाज से शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा, उसी तरह E20 के मुद्दे पर भी लोगों को संगठित होकर अपनी बात रखनी होगी। उन्होंने 1 अगस्त 2026 की सुबह 11:30 बजे दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में नेशनल टाउन हॉल अगेंस्ट E20 आयोजित करने की घोषणा की है। उन्होंने लोगों से कार्यक्रम में ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों माध्यमों से जुड़ने का निमंत्रण दिया है ताकि E20 पॉलिसी पर अपनी राय रखी जा सके। दोस्तों, E20 के खिलाफ विरोध सिर्फ राजनीतिक मंचों तक नहीं सीमित रहा। दिल्ली की कई टैक्सी और ट्रांसपोर्ट यूनियनों ने भी 4 अगस्त को संसद तक मार्च निकालने का ऐलान किया है। यूनियनों का कहना है कि E20 से जुड़े कई सवाल अभी भी वाहन मालिकों और कमर्शियल व्हीकल ड्राइवरों के बीच बने हुए हैं। उनका कहना है कि सरकार को इन सभी बातों का स्पष्ट जवाब देना चाहिए और सभी पक्षों से चर्चा के बाद आगे का रास्ता तय करना चाहिए। इसी बीच E20 जनता पार्टी नाम से चल रहे एक डिजिटल कैंपेन भी सोशल मीडिया पर लगातार एक्टिव है। ये ग्रुप खुद को आम नागरिकों की पहल बताता है और वाहन मालिकों को 100% शुद्ध पेट्रोल चुनने का विकल्प देने की मांग कर रहा है। ये कैंपेन अलग अलग डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लोगों को जोड़ने और E20 पॉलिसी पर सार्वजनिक चर्चा बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। E20 जनता पार्टी के हैंडल द्वारा एक पोस्ट में कहा गया कि यह एक इंडिपेंडेंट सिटीजन कैंपेन है जिसका मकसद सिर्फ उन मुद्दों को उठाना है जो सीधे आम लोगों की जिंदगी से जुड़े हैं। हमारी एकमात्र प्राथमिकता पारदर्शिता सुनिश्चित करना, उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा करना और भारत की E20 पॉलिसी के वास्तविक असर पर खुली और निष्पक्ष सार्वजनिक चर्चा को बढ़ावा देना है। दोस्तों, E20 जनता पार्टी को कॉकरोच जनता पार्टी से भी जोड़कर देखा जा रहा है क्योंकि इसकी शुरुआत भी कुछ इसी अंदाज में हुई है। सोशल मीडिया पर E20 फ्यूल को लेकर तमाम मीम्स, व्यंग और शिकायत भरे पोस्ट इस हैंडल द्वारा जारी किए जा रहे हैं। कुछ दिन पहले शुरू हुए इस डिजिटल कैंपेन का ग्राफ सोशल मीडिया पर तेजी से बढ़ रहा है। इंस्टाग्राम पर इसके 5 लाख से ज़्यादा फॉलोवर और एक्स पर तकरीबन 55,000 से ज़्यादा लोग E20 जनता पार्टी से जुड़ चुके हैं। पिछले कुछ महीनों में E20 को लेकर सबसे ज़्यादा चर्चा वाहन मालिकों की पसंद और उनके राइट्स पर हुई। एक पक्ष का कहना है कि यदि किसी वाहन निर्माता ने E20 के लिए वाहन तैयार किया है तो लोगों को उसका इस्तेमाल करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वहीं दूसरी पक्ष ये मांग कर रहा है कि जिन लोगों के पास पुराने वाहन हैं या जो E20 का उपयोग नहीं करना चाहते, उन्हें 100% प्योर पेट्रोल या E5, E10 जैसे फ्यूल का विकल्प भी मिलना चाहिए। इसी मांग ने अब फ्यूल चॉइस की बहस को जन्म दे दिया है। सरकार लंबे समय से इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल को बढ़ावा दे रही है। सरकार का कहना है कि इससे कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता कम होगी, किसानों को गन्ने और अन्य फसलों से बनने वाले इथेनॉल का बड़ा बाजार मिलेगा और एनवायरनमेंट को भी लाभ होगा। बीते दिनों जब E20 पर बवाल बढ़ा तो केंद्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने खुली चुनौती देते हुए कहा कि यदि E20 पेट्रोल की वजह से एक भी कार, बाइक या स्कूटर में तकनीकी खराबी आई है तो नाम बताइए। दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर ऐसे कई वीडियो और पोस्ट मिल जाएंगे जिसमें लोग दावा कर रहे हैं कि E20 फ्यूल के चलते उनके वाहनों का माइलेज कम हुआ है और मेंटेनेंस खर्च बढ़ा है। इसके अलावा हाल ही में लोकल सर्किल की एक सर्वे रिपोर्ट में दावा किया गया कि 53% लोगों ने E20 लागू करने के तरीके पर नाराजगी जताई, 66% ने माइलेज गिरने की शिकायत की और 45% ने कहा कि गाड़ी का मेंटेनेंस पहले से ज़्यादा महंगा हो गया। तो दोस्तों, आने वाले कुछ दिन दिल्ली के लिए बेहद अहम होने वाले हैं। 31 जुलाई का कार मार्च, 1 अगस्त का नेशनल टाउन हॉल और 4 अगस्त का संसद मार्च, यानी राजधानी में आंदोलनों की एक नई सीरीज शुरू होने वाली है। अब सबकी नज़र सिर्फ इस बात पर नहीं होगी कि E20 पर सरकार क्या जवाब देती है, बल्कि इस बात पर भी होगी कि इस प्रदर्शन को सरकार किस तरह हैंडल करती है। क्योंकि अभी ज़्यादा वक्त नहीं बीता जब कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन के दौरान दिल्ली पुलिस की कार्रवाई को लेकर सरकार को तीखे सवालों का सामना करना पड़ा था। यही वजह है कि इस बार सिर्फ नितिन गडकरी या हरदीप सिंह पुरी नहीं,
बल्कि गृह मंत्री अमित शाह की भी परीक्षा मानी जाएगी, क्योंकि दिल्ली की कानून व्यवस्था और पुलिस की जिम्मेदारी आखिरकार गृह मंत्रालय के ही दायरे में आती है। ऐसे में अगर हजारों लोग सड़कों पर उतरते हैं तो सबसे बड़ी चुनौती सिर्फ ट्रैफिक संभालने की नहीं होगी, बल्कि कानून व्यवस्था बनाए रखते हुए लोगों को लोकतांत्रिक अधिकार और सार्वजनिक व्यवस्था दोनों के बीच संतुलन बनाने की भी होगी। अब देखना दिलचस्प होगा कि सरकार संवाद का रास्ता चुनती है या फिर अपनी नीति पर और विस्तार से सफाई देती है, या फिर दिल्ली एक बार फिर आंदोलन, बैरिकेड और राजनीतिक टकराव की तस्वीरों का गवाह बनती है। फिलहाल इतना तय है कि E20 अब सिर्फ पेट्रोल का मामला नहीं रह गया है। ये उपभोक्ताओं के अधिकार, सरकारी नीति, किसानों के हित, ऑटोमोबाइल उद्योग और देश की ऊर्जा रणनीति से जुड़ी ऐसी बहस बन चुका है जिसकी गूंज आने वाले दिनों में दिल्ली की सड़कों से लेकर संसद तक सुनाई दे सकती है। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को लाइक, खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।